सो गाइस, ये हमारा पतला सा पन्नी सिर्फ रहता है और ये यहाँ से डाटा ट्रांसमिट होती है और हमारे सिस्टम तक जाती है। तो इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं। तीनों लेयर्स को हम निकालेंगे, देखते हैं लेयर्स का अंदर क्या रहता है। सो गाइस, कीबोर्ड को मैंने ओपन कर लिया और देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर कील निकल चुकी है, जो कि हमारा स्क्रू होता है, जो कि छोटे छोटे से हैं, कीबोर्ड में लगे हुए होते हैं। तो इसे हम साइड कर लेते हैं और मैंने उसे निकाला है इस टूल की मदद से। और चलिए कीबोर्ड के अंदर आखिर में क्या देखने को मिलता है मैं वो अभी निकालता हूँ। तो गाइस, पहले कील को साइड में रखते हैं एंड सारे कील को फिर से लगाना है इसमें। देखते हैं कीबोर्ड बढ़िया से काम करता है या फिर नहीं करता है निकालने के बाद। तो ये हमारा कील सारा निकल चुका है इस कीबोर्ड से। अब इस कीबोर्ड को बस देखना है कि ये काम करता भी है या फिर नहीं करता है, आखिर इसके अंदर क्या होता है। तो गाइस, हमें इसे ओपन करना चाहिए या फिर नहीं ओपन करना चाहिए। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो देख सकते हैं गाइस, इसके अंदर होता है ये प्लेन सरफेस और इसे हम साइड रखते हैं। तो ऊपर का भाग निकल चुका है, ये है हमारा अंदर का भाग। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर के भाग में यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। ये लाइट्स हैं, शायद ये लाइट्स हैं, लाइट्स बट यहाँ पे जलती है। तो ये हमारा है पतला सा पन्नी, जो भी लग रहा है एक पन्नी है, बट आपको ये एक पन्नी नहीं है, इसके अंदर 3 पन्नी आते हैं और इसके अंदर बहुत सारे लगे हुए हैं बटन्स। देख सकते हो ये बटन्स बहुत सारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगी हुई है ये बटन्स। और ये बटन सही तरीके से भी लगे हुए नहीं हैं। जैसे मैंने निकाला तो ये बटन सारे हिल डुल गए हैं, जिसे हमें सही करना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। देखो ये चिपका हुआ है इसमें। तो इसे हम साइड रख लेते हैं सारे बटन्स को। यहाँ पे बटन्स हो चुके हैं साइड। और चलिए मैं इसे भी ओपन करता हूँ, ख़राब हो जाए तो हो जाए, बट ओपन करके देखना है। तो गैस, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ इसकी मदद से। इसमें देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। तो मैं टोटली इसे पूरा ओपन करूँगा अभी। फर्स्ट ये ओपन हो चुका है एंड सेकेंड वाला ये ओपन हम कर लेते हैं। तो गाइस, इसका भी मैंने कील निकाल लिया है, देख सकते हैं ये कील निकल चुका है और इसके ऊपर ये हमें मिलता है। चलो गाइस, ये देख सकते हैं ये कुछ ट्रांसमीटर की तरह है, जो कि कुछ ट्रांसमिट करता है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसके अंदर से कुछ भी नहीं निकालने वाला हूँ। और ये हमारा पतला पन्नी। गाइस, ट्रांसमिट मतलब समझ में आया, ये सिर्फ पन्नी है। और यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बटन्स दिए गए हैं और हर एक बटन में हर एक चीज़ दिया गया है। बट यहाँ पे ये बटन मिस हो रहा है, इसकी जो की है ना हो गई है, कहाँ पर गई है ये पता नहीं चला है। बट मैंने अभी तो निकाला है और वो की कहाँ चली गई है। चलो कोई नहीं, की को मारते हैं गोली। एंड ये सब देख सकते हो सारे जिधर तिधर हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारा लगा हुआ है बल्ब एंड जो ये डाटा ट्रांसमिट करता है यहीं से करता है। तो अब इसे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइस, इसके अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारे यहाँ पे कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो मैंने इस कीबोर्ड को क्यों खोला, ये काम करता था, बट क्या हुआ ना कि रात में इस पर स्प्राइट गिर गया यार, पीते पीते गिर गया समझ लो, तो सही से काम नहीं करता है। तो इसे हम साइड में रखते हैं। और ये देखो मेन ये पैनल है, ठीक है, जो भी ये इसका नाम जो भी हो, ये पैनल मेन है। इसमें देख सकते हो चट चट कर रहा है, तो मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ। तो साफ़ करने के लिए हमें तौली का यूज़ करेंगे। तो गाइस, हमारे पास आ चुका है तौली और मैं इसे साफ़ कर लेता हूँ, देखता हूँ ये काम करती है या फिर नहीं करती है साफ़ होने के बाद भी। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया है कुछ हद तक। तो ये एक तरीके से समझ सकते हैं रिपेयरिंग का भी काम। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा ये तो मैं बता भी नहीं सकता, बट नहीं काम करेगा तो गैस मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अभी तक कोई वीडियो भी नहीं देखी किसी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, बट मैं किए जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे देख लेनी चाहिए थी। देखते हैं पीछे भी तो नहीं है, देख सकते हैं गाइस पीछे भी गंदगी है। और इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे पानी जमा हुआ है,
दिख रहा है आपको? साइड साइड में देखो पानी जमा हो, नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। तो मैं ये पानी को निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि ये सही से काम कर सके। तो सबसे पहले इसके ऊपर का पैनल हटाते हैं। देख सकते हो ये एक स्टिकर हो गया, और ये इसके नीचे, इसे मैं निकालता हूँ पहले, फर्स्ट वाला ये निकालता हूँ। ये यहाँ से चिपकाया हुआ है गैस, इसे मैं निकालूंगा तो ख़राब हो जाएगा, तो मैं पूरा नहीं निकालूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि 3 लेयर है या नहीं है इसमें। 3 लेयर्स देख सकते हो। फर्स्ट लेयर ये है हमारा, सेकेंड लेयर जिसमें काफ़ी सारे होल्स बने हुए, और ये हमारा थर्ड लेयर है। तो पानी किस में है? पानी सभी में है, तो मैं क्लीन कर लेता हूँ। देखते हैं ये काम करता है या फिर नहीं करता। चलिए मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पे जमा हुआ है। कहीं इसकी रेखाएं ना मिट जाए, ऐसे तो रेखाएं नहीं मिट सकती है। चलिए मैं क्लीन कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। एंड इसके ऊपर भी होगा, ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नहीं होगा। जब गिरा था तब 1 घंटे 2 घंटे तक काम किया था, बट उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। यहाँ पर चट है। सो गाइस अभी लगता है हमें कि ये साफ़ हो चुका है, और मैं इसे लगा कर देखूँगा ये काम किया तो सही, नहीं काम किया तो भी सही। तो मैं इसे सुखा लेता हूँ अपने हाथों की मदद से। तो ये भी सूख चुका है, कोई ज़्यादा पानी नहीं है। बस अभी भी हमें कहीं कहीं ये जो लगा हुआ है वो लगता है कि लगा ही हुआ है, हटा नहीं है। तो चलो मैंने क्लीन तो कर दिया है। अब इसे हम वापस से पैनल को शिफ्ट करते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। 1 2 3 पैनल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैनल को चढ़ाने के लिए, चढ़ाने से पहले हमें देखना होगा कि जो की हैं ये सही से रखे हुए या फिर नहीं रखे हुए हैं, जैसा हमें लगता है। तो मैं सारे की को सही कर लेता हूँ। सो गाइस काफ़ी मेहनत वाला काम है की को सही करना, थोड़ा भी टच होता है तो इधर उधर भाग जाता है। यार सही हो जा फटाफट, क्यों नाटक नौटंकी कर रहा है।
सो गाइस काफ़ी नौटंकी होने के बाद हमें लगता है अभी ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर वो प्लास्टिक डाल देना चाहिए जो भी पैनल है हमारा। ठीक है, चलिए हम पैनल को डाल देते हैं। कब तक मैं इसे सीधा करते रहूँगा? काम किया तो ठीक, नहीं किया तो अगर कोई बनाता होगा तो लेकर जाऊँगा, और नहीं बना तो फिर भी कोई बात नहीं। सो गाइस पहले जैसा अभी पैनल तो सच में सही नहीं हो रहा है, बैठ नहीं रहा है। पहले जैसा ये पैनल नहीं बैठ रहा है, और कुछ कीज तो भी बाहर आ चुके हैं। मैं कोशिश करता हूँ सही से बैठा लूँ। अब हमें लगता है सही है, मैं इसे लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये लगाऊंगा स्ट्रिप जो कि इसके ऊपर था। तो वो स्ट्रिप लगाने के लिए टूल किट का यूज करते हैं। एंड आ चुका है हमारा टूल किट। चलिए फटाफट से लगा लेते हैं। सो गाइस मैंने ये टूल किट तो कस दिया है। अभी बारी है इस पूरे प्लेट को कसना। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ध्यान देना होगा हमें। तो चलिए ध्यान देते हुए इसे लगाते हैं, और हमें लगता है ये ऐसे लगने वाला है। काफ़ी सावधानी के साथ। चलो अभी सभी की लगा लेते हैं। हद है यार, की भी सही से नहीं लग रहा है। लगता है काम नहीं बनेगा। सो गाइस जिसके मैंने कीबोर्ड खोला था और जिसमें स्प्राइट चला गया था तो ख़राब हो गया था।
काम नहीं कर रहा था, अभी देखो काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बनाया एकदम मस्त काम कर रहा है, देख सकते हैं कैप्स लॉक ऑन हो चुका है, शिफ्ट कैप्स लॉक ऑन ऑफ, नम लॉक ऑन ऑफ और ये स्क्रॉल लॉक ऑन ऑफ, सारा काम कर रहा है। अब देखो बोलोगे टाइपिंग करके दिखाओ भाई, टाइपिंग करके काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी की, तो मैं नो कर देता हूँ। देखो जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, परफेक्टली काम कर रहा है गाइस, हर चीज़ काम कर रहा है, देख सकते हो आप। तो मैंने देख लिया कीबोर्ड को अगर बनाना है, कुछ भी उसमें चला गया है तो आप खोलो पूरा कीबोर्ड को एंड उसके बाद उसको साफ़ कर दो, परफेक्टली वर्क करेगा। देखो बैक स्पेस भी काम कर रहा है, यहाँ पे हर चीज़ काम कर रहा है गाइस, हर चीज़। जैसे अभी हमें टाइप करना है गूगल, तो देखो गूगल टाइप हो चुका है एंड एंटर भी हो चुका है, यानी हर एक बटन यहाँ पे काम कर रहा है। तो गाइस इससे आप सीख चुके हैं कि कैसे कीबोर्ड को रिपेयर करना है एंड बाकी चीज़ तो आपको मैंने दिखाया इसके अंदर क्या क्या होता है।